देखा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है इस जन्म में करेगा तो इसी जन्म में तेरे मरने से पहले मेरा देवाधिदेव महादेव सामने लाकर रख देगा। इसी जन्म का करा हुआ इसी जन्म। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। बड़ा मुश्किल है। किसी को देखकर हमें दया आ जाती है कि इसको ये तकलीफ है, इसको ये कष्ट है। और शिव महापुराण की कथा कहती है उसके पूर्व जन्म का भी तो भान रखो। एक लड़के को मोहल्ले के 8-10 लड़के खूब मार रहे थे। वहां से कुछ लोग निकल रहे थे। निकलते निकलते लोगों ने देखा, बताओ बेचारे को एक लड़के को इतने सारे लोग मिलके मार रहे हैं। बताओ कैसे दुष्ट लोग हैं, कितना दुष्टता भरा है। एक अकेले को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। दया आएगी कि नहीं आएगी आपको? अरे बोलो तो जम के कि एक को इतने सारे मिलके मार रहे हैं। और जब तुम थोड़ी देर तक खड़े हुए, तुमने देखा परखा, तब मालूम पड़ा कि इसको क्यों मार रहे हैं, तो कहा इसने किसी कन्या के साथ में गलत कर्म कर दिया था और उस कन्या को मार दिया था, इसलिए इसको मारा जा रहा है। अब तुम क्या करोगे? जम के बोलो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, रायसेन बोलो जरा, चकाचक बोलो। यहाँ कोई ने तुम्हें मार ठोक के नहीं बिठाया, अपन कथा करने आए और कथा सुनने आए हो। फिर तुम क्या करोगी? तुम भी कहोगी ना, दे रे छोरा दे, लाई में अंदर से मोगरी धोई पकड़ के, गलत काम करता है, दे दो धर के और इतना गंदा काम करता है। बस यही कथा कर रही है। हमको लगता है कि ये इतनी बड़ी बीमारी कैसे हो गई, इतना बड़ा रोग कैसे हो गया, इतनी तकलीफ क्यों आ रही है, इतना कष्ट क्यों आ रहा है। मैं भगवान का इतना भजन करती हूँ, इतना कीर्तन करती हूँ, इतना मंत्र जाप करती हूँ, इतना नाम जाप करती हूँ, मैं भगवान का इतना पूजन करती हूँ, फिर आखिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों आ रही है? तो तुमने जो करा वो अभी करा, बाद का कौन देख कर आया? जो पूर्व में कर कर आया। ये तो बाद में मालूम पड़ता है कि हम पहले पूर्व में कुछ गलत कर कर आए होंगे, इसलिए जब खड़े होंगे, देखेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तब समझ में आएगा कि इस छोरे को क्यों मारा जा रहा है। तब समझ में आएगा कि हम क्यों भोग रहे हैं। ये आज का नहीं है, पूर्व में जो करा था उस कर्म का भोग आज भोगना पड़ रहा है। आज सवेरे की बात है, कोई कह रहा था गुरुजी वो धृतराष्ट्र का पूरा वंश मिट गया। गुरुजी उसके सुपुत्र मर गए।
बेचारा नेत्र से विहीन था, कितना दुख झेला उस धृतराष्ट्र ने गुरुदेव, कितना दुख झेला। हमने कहा ये तो तुमने धृतराष्ट्र के एक जन्म की कथा देखी है, पूर्व की देखी है? पूर्व की देखना था। क्यों आंखें नहीं दी धृतराष्ट्र को भगवान ने? क्यों नहीं दी? अगर भगवान दुख देता है ना, तकलीफ देता है, कष्ट देता है, रोग देता है, बीमारी देता है, या कुछ दुख अगर भगवान देता है, तो भगवान कहता है कि तेरे भजन जो हो रहा है ना, मैं इस भजन के बल पर तेरा दुख थोड़ा कम कर रहा हूं, नहीं तो तेरे ललाट पर तो इतना दुख लिखा है कि मुझे देना ही पड़ेगा। पर तू जो भजन कर रही है, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रही है, शंकर का स्मरण कर रही है, एक लोटा पानी शंकर जी के मंदिर में चढ़ाने जाती है, एक चावल का दाना, एक पुष्प, एक बेलपत्र शंकर के मंदिर में जो चढ़ाने जाती है, उसका फल है कि तेरा आधे से ज्यादा दुख तो मैं यूं ही ऊपर से काट देता हूं। ये शिव कह रहा है। तेरा आधे से ज्यादा दुख तो यूं ही कट जाता है। अरे भाई, जरा धृतराष्ट्र के पूर्व जन्म की कथा भी तो देखो कि जो धृतराष्ट्र की आज आंखें नहीं है, जिस धृतराष्ट्र के आज 100 बच्चे उसके सामने मर गए हैं, वो धृतराष्ट्र ने पूर्व में क्या करा होगा? एक नगर का राजकुमार था धृतराष्ट्र पूर्व में। बड़ा सुंदर नगर, जहां का बड़ा सुंदर युवराज थे धृतराष्ट्र, उस नगर के बड़े सुंदर। और इतने सुंदर धृतराष्ट्र, इतने सुंदर थे, उस नगर के राजकुमार थे। युवान जब अवस्था आती है, मेरी बहनें और मेरे भाई बैठे हैं यहाँ युवान